नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। देश में कोरोना संक्रमण की बेकाबू रफ्तार का कहर लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में देश में 2,95,000 से ज्यादा नए कोरोना केस सामने आए और देश की राजधानी दिल्ली में हाहाकार मचा है। ऑक्सीजन की किल्लत की तस्वीरें भी किसी से छिपी नहीं है, लेकिन बावजूद इसके दिल्ली से सटे बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। सरकार की ओर से किसानों से बार बार आंदोलन खत्म करने की अपील भी की जा रही है। गृह मंत्री अनिल विज किसानों से बातचीत को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री को लेटर भी लिख चुके हैं, लेकिन अभी वार्ता का रास्ता खुलता नजर नहीं आ रहा। सरकार की ओर से अब किसानों के कोरोना टेस्ट और टीकाकरण की तैयारी भी की जा रही है। बाकायदा स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सोनीपत और झज्जर प्रशासन को निर्देश भी दिए, लेकिन किसानों ने साफ कर दिया है कि धरना स्थलों पर कोरोना टेस्ट नहीं होने देंगे। ऐसे में अब सवाल यह है कि टेस्टिंग और टीकाकरण से परहेज क्यों? धरना स्थल पर इस वक्त भीड़ बढ़ाना क्या सही है? सरकार किसानों के बीच फिर से बातचीत कब शुरू हो पाएगी? और इन्हीं सवालों के साथ खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। किसानों ने धरना स्थलों पर कोरोना टेस्ट कराने से साफ इनकार कर दिया है। सबसे पहले किसान नेता राकेश टिकैत का बयान सुनाते हैं आपको। चलो कर रहे हैं तो कुछ लोग जो गांव में जा रहे हैं लगवा रहे हैं। उन्होंने बाटरा की गल की थी कि जेडे बाटरा ने गलत रिपोर्ट देंगे जी भाई, जो बीमार होगा अस्पताल में जाएगा। यहाँ क्या करेगा लोग, जो बीमार होगा वो अस्पताल में जाता है। कि जेकर सरकार इत्थे कोरोना टेस्ट करने की कोशिश करेगी तो किसान पूरे उसमें करो ना, पहले कोरोना टेस्ट समझा वो बीमार है। तो राकेश टिकैत का बयान आपने सुना। टिकैत ने साफ कर दिया कि धरना स्थल पर कोविड टेस्टिंग को नहीं होने दिया जाएगा और उन्होंने इनकार किया है कि जो बीमार होगा वो खुद ही अस्पताल चला जाएगा, वो वहां पर धरना स्थल पर आकर क्या करेगा। लेकिन एक बात साफ दिख रही है राकेश टिकैत के बयान से कि धरना स्थल पर, धरना वाली जगह पर कोविड टेस्टिंग नहीं कराएंगे किसान। ये राकेश टिकैत ने बयान दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि कोरोना के नाम पर धरने से उठाने की कोशिश है। किसान आंदोलन को शाहीन बाग समझने की कोशिश सरकार न करे, किसानों को तंग करना सरकार बंद कर दे, ये कहा गया है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से और साफ किया गया कि टेस्ट नहीं होगा। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से कहा गया था, गृह मंत्री अनिल विज ने ये निर्देश भी दे दिए थे अधिकारियों को कि कोविड टेस्टिंग की जाए। ये तो गृह मंत्री अनिल विज ने टेस्टिंग और टीकाकरण को लेकर सोनीपत और झज्जर प्रशासन को निर्देश दिए थे कि धरना स्थल पर जाकर किसानों का टीकाकरण को लेकर भी वहां पर जानकारी ली जाए और साथ साथ वहां पर टेस्टिंग भी की जाए। लेकिन लोगों की सुरक्षा अपनी जगह है। मेरी धरती पर जो भी लोग हैं उन सारों की स्वास्थ्य की चिंता करना मेरा धर्म भी है, मेरा कर्म भी है। उसके तहत ही मैंने फैसला लिया कि हम जितने किसान हमारे बॉर्डर पर बैठे हुए हैं हम उनका कोरोना टेस्ट भी करेंगे और उनको वैक्सीनेशन भी हम लगाएंगे। कल डीसी एसपी दोनों जिलों के गए थे, लेकिन इनके नेताओं से बातचीत नहीं हो सकी। आज मैंने उनसे बात करके कहा है कि इनके नेताओं को आमंत्रित करके उसमें बात करें कि वो इसमें सहयोग करें ताकि सारों को वैक्सीनेशन भी हो सके और सारों का जो है कोरोना टेस्ट भी हो सके। तो गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का बयान भी आपने सुना। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए थे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और पुलिस के एसपी को कि वहां पर जाकर किसान नेताओं से बातचीत की जाए, टेस्टिंग को लेकर भी और वैक्सीनेशन को लेकर भी नेताओं से बातचीत हो। हालांकि कल की बातचीत सफल नहीं रही। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि एक बार फिर से बातचीत नेताओं से की जाएगी ताकि धरना स्थल पर बैठे किसानों का वैक्सीनेशन भी हो सके और उनकी टेस्टिंग भी हो, कोरोना संक्रमण किसानों के बीच न फैले। इसके लिए लगातार सरकार कोशिश कर रही है और एक बार फिर से बातचीत की बात भी स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की तरफ से की गई है कि टेस्टिंग और टीकाकरण को लेकर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और एसपी जाकर किसान नेताओं से बातचीत करेंगे। किसान नेताओं से गुजारिश करेंगे कि खुद किसान नेता आगे आया और किसानों से गुजारिश करें कि टेस्टिंग को लेकर भी किसानों की तरफ से आगे आया जाए और वैक्सीनेशन को लेकर भी सहयोग किया जाए। ये गुजारिश डीसी और एसपी करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो राकेश टिकैत ने बयान दिया है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से बाकायदा
प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये साफ किया गया कि टेस्टिंग और टीकाकरण नहीं यहां पर किया जाएगा। किसान आंदोलन को शाहीन बाग का जिक्र करते हुए कहा गया कि शाहीन बाग समझने की गलती न करे सरकार। धरना स्थल पर किसान कोरोना टेस्ट नहीं कराएंगे, ये संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कहा गया है। और ये भी कहा गया कि कोरोना के नाम पर किसानों को सरकार परेशान करने की कोशिश न करे। कोरोना के नाम पर धरने से उठाने की जो कोशिश है उसे कामयाब नहीं होने देंगे, ये किसान मोर्चा की तरफ से लगातार दोहराया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या धरना स्थल पर जिस तरह से भीड़ बढ़ाई जा रही है वो सही है? टेस्टिंग और टीकाकरण से आखिर परहेज क्यों है, ये भी एक बड़ा और अहम सवाल। चलिए, कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। राय सिंह जी हैं प्रवक्ता कांग्रेस के, अमनदीप केसरी जी प्रवक्ता इनेलो के, और राजेश दहिया जी किसान नेता। प्रवीण जी भी हमारे साथ कुछ देर में ज्वाइन होंगे। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। और डॉक्टर प्रिंस भारद्वाज जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रिंस जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला मेरा सवाल राय सिंह जी आपसे ही है। फिलहाल आपकी राय क्या है? क्या टेस्टिंग और वैक्सीनेशन को लेकर जो सरकार की कोशिश है कि किसानों को वैक्सीनेट भी किया जाए और अगर सिम्टम्स हैं तो टेस्ट भी किया जाए, इसको लेकर कांग्रेस का स्टैंड क्या है? चलिए राजेश, शायद आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही, आपसे रिकनेक्ट करने की कोशिश हम करेंगे। लेकिन राजेश जी, फिलहाल मेरा सवाल आपसे है कि आखिर टेस्टिंग और टीकाकरण से परहेज क्यों है? कृषि कानूनों के नाम पर अगर आंदोलन चल रहा है तो ठीक है, वो सरकार का फैसला हो सकता है, लेकिन टेस्टिंग और टीकाकरण ये मेडिकल फैक्ट्स है, मेडिकल प्रोसीजर है, इससे सरकार को क्यों जोड़ा जा रहा है और इससे फिर इनकार क्यों किया गया है? राजेश जी, हम जो किसान आंदोलन करे हुए हैं वो 4.5 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। हम आपको पहले भी आपके चैनल बता चुके हैं कि हमारा जो किसान मोमेंटम चला हुआ है उसमें कोई भी हमारा किसान जो है वो कोरोना से उसकी डेथ नहीं हुई है। जो भी डेथ हुई है वो या तो हार्ट अटैक से हुई है या वैसे हुई है। तो रही बात सरकार की, अब हमारे विज साहब जो इतना जोर दे रहे हैं, विज साहब खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए, हमारे सोनीपत के डीसी खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए, जो पूरी एहतियात रखते थे, जिनको वैक्सीन लगाई गई है वो खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। हम जो किसान बैठे हुए हैं आज तक तीनों जो है, जो गाजीपुर धरना है, कुंडली बॉर्डर है या टिकरी बॉर्डर है, किसी पर भी कोई भी किसान इस कोरोना से ग्रसित नहीं है। ये एक इस सरकार का भ्रम है। हमारे किसान खेतों में अपना फसल काटने गए थे, वो मंडियों में बेचने गए थे, उसके भ्रमित खिला दिया गया कि किसान उससे चले गए हैं और यहाँ पे क्लीन मूवमेंट किया जाएगा कि ऑपरेशन क्लीन किया जाएगा सरकार ने। अरे सरकार को ये तो पता नहीं है कि यहाँ हॉस्पिटल कितने हैं, बेड कितने हैं, ऑक्सीजन कितनी है। आज भी साहब का स्टेटमेंट आया है कि एक ऑक्सीजन का टैंकर जा रहा था फरीदाबाद में, वो दिल्ली में लूट लिया। अगर किसान कानून ये तीनों काले कानून बना दिए तो 10 साल बाद ऐसे अनाज को लूटा जाएगा। ये जो हमारा जो देश का प्रधानमंत्री होता है वो हेड ऑफ स्टेट होता है, जैसे हेड ऑफ फैमिली होता है ना। अगर हेड ऑफ फैमिली को ये नहीं पता होता कि उसके परिवार में किस आदमी को क्या जरूरत है, उसको क्या देना चाहिए, तो उस परिवार का भट्टा बैठ जाता है। ऐसे हमारे देश का भट्टा बैठ चुका है। इनको ये तो पता नहीं कि कोरोना जो हुआ था फरवरी जैसे मार्च से 1 साल हो चुका है, उसके बाद इन्होंने क्या तरक्की की है। जो वैक्सीनेशन बनाएंगे, ये करेंगे, हमारे सबसे डोज देंगे। अरे आपको यही नहीं पता कि आपके डॉक्टर बना क्यों रहे हैं, उस वैक्सीनेशन हो क्या रहा है। जब वैक्सीन लगने के बाद भी आपको दोबारा कोरोना हो रहा है तो उस वैक्सीन से फायदा क्या है। ये तो एक किस्म का भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि वैक्सीन लगा दिया तो आपको ठीक हो जाएगा। हम किसान चुपचाप बैठे हुए हैं, सरकार को हम तंग नहीं कर रहे हैं, सरकार से हम कुछ मांग नहीं रहे हैं, सरकार को हम आग्रह कर रहे हैं कि हमें ये कानून वापस ले लो, हम अपने घर चले जाएंगे। सरकार वो काम तो कर नहीं रही है, हमें वैक्सीनेशन दे रही है। अरे ये क्यों पागल हो रहे हैं खा क्या, अपना पैसा खराब कर रहे हैं। इनके पास डॉक्टर तो हॉस्पिटल मिलते नहीं है, पेशेंटों के लिए बेड नहीं मिलते हैं, उनके लिए मास्क ऑक्सीजन नहीं मिलती है। ये हमारे आकर वैक्सीनेशन करेंगे, हमें इनकी जरूरत नहीं है। अजी हम तो आपके चैनल से उनको बताना चाहते हैं, मोदी जी को, बीजेपी सरकार को, जितने भी मुख्यमंत्री हैं, कि वो किसानों के मामले में कोई इंटरफेयर करें नहीं। हम अपना शासन खूब ठीक चला रहे हैं। हमारे जितने भी तीनों बॉर्डर पे धरने चल रहे हैं वहां पर हमारा जो मैनेजमेंट है वो अप टू डेट है, कंप्लीट है। हमें किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास मेडिकल फैसिलिटी भी है, हमारे पास ट्रीटमेंट है, हर चीज हमारे पास अप टू डेट है। हमारे पास खाने के भंडार भी हैं। हमें इस सरकार से कुछ नहीं चाहिए, हम तो सरकार को देना चाहते हैं। आज तक हम भी देते आए हैं। आपने अगर पिछले हजारों साल पीछे जाओगे तो यही प्रथा होती थी कि लोग जो है अनाज को लूट लेते थे, जैसे आजकल सोना चांदी को लूटते हैं, उस टाइम अनाज लूटा जाता था। अगले 10 साल में इंडिया में वही हाल हो जाएगा कि ऐसे अनाज लूटा जाएगा जैसे आज ऑक्सीजन के सिलेंडर लूटे जा रहे हैं। सरकार जो है उसका काम ये होता है कि वो अपने मैनेजमेंट को ओके रखे, अपनी सीआईडी रिपोर्ट ओके रखे, इस भ्रम में ना रहे किसान उठ के चले जाएंगे।
हम पहले दिन से कह चुके हैं कि हम घरों पे तब जाएंगे जब हम ये कानून, तीनों के काले कानून वापस नहीं करा के जाएंगे, हम घर पे नहीं जाएंगे। ऐसे ही हम अपने बॉर्डर पे जाते हैं, जो बॉर्डर पर हमारे सैनिक जाते हैं वो ये कह के जाते हैं घर पे कि या तो मेरी अर्थी आएगी या हम फतेह करके आएंगे। और आज तक आपने देखा होगा जब से लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे 1965 से आज तक हम कोई लड़ाई हार के नहीं आए हैं। तो हमारे में वो जज्बा है कि हमारे जो लड़के हैं, जो हमारे काम करने वाले हैं, जो हमारी औरतें हैं, बच्चे हैं, उन सब में वो ताकत है कि कोरोना का क्या उनका कोई फाल भी नहीं पाड़ सकता। आयुष जी, मैं आपके चैनल से अभी बात कहना चाहता हूँ बीजेपी सरकार को कि वो अपना जो हॉस्पिटल है उसकी तरफ ध्यान दे, किसानों के मोमेंटम में इंटरफेयर ना करे, ठीक है, आराम से बैठा रहने दे। और जो हमारी है कि तीनों काले कानून वापस करने की उन्हें हिम्मत हो तो कर ले और अपने घरों में जाए। अमनदीप केसरी जी, किसानों के स्टैंड पर इनेलो क्या कहती है? जिस तरह से टीकाकरण को लेकर और टेस्टिंग को लेकर सीधा इनकार किया जा रहा है, इनेलो का स्टैंड क्या है? जी देखिए, किसान आंदोलन लगातार कोरोना काल से में ही चला हुआ है। पिछले लगभग 4.5 महीने से तो किसान बॉर्डर पर बैठे हैं, लेकिन 20 जुलाई से मैं अगर आप कहूं तो कोरोना काल से ही किसान आंदोलन शुरू हो गया था। कृषि के 3 काले कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध शुरू हो गया था। और जिस तरह से जो हमें आज तक रवैया सरकार को देखने को मिला है, उससे बहुत ज्यादा साफ है कि सरकार एक मर्तबा नहीं, कई मर्तबा किसान आंदोलन को खत्म कराने की अलग अलग तरीके से जो है अपनी मंशा जाहिर कर चुकी है, अपने इरादे जाहिर कर चुकी है। तो किसानों के मन के अंदर ये बहुत बड़ा और लाजमी से ये एक प्रश्न चिन्ह है कि सरकार कोरोना के बहाने से इस किसान आंदोलन को खत्म करना चाहती है। और अगर सरकार की मंशा सच में टीकाकरण की या टेस्टिंग की है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के द्वारा 2 अस्पताल, टेम्परेरी अस्पताल टीकरी बॉर्डर पर भी और सिंधु बॉर्डर पर भी चल रहे हैं। और उसके अलावा और सामाजिक संस्थाएं जो हैं वो बहुत सारे मेडिकल कैंप चला रही हैं। अगर सरकार की सच में मंशा साफ है और वो टीकाकरण करना चाहती है, किसानों को मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराना चाहती है, तो पहले से ही मेडिकल कैंप वहां पर चल रहे हैं, अस्पताल वहां चल रहे हैं, उनके थ्रू कोऑर्डिनेशन करके भी वो करवा सकती है। लेकिन सरकार कहती है कि हम अपना टीकाकरण करेंगे, अपनी कोविड टेस्टिंग करेंगे, तो उसकी रिलायबिलिटी की रिपोर्ट किसान नहीं मानना चाह रहे, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो फासला किसानों और सरकार के बीच आ चुका है। और जिस तरह से मैं कहूंगा कि सरकार का ये रवैया रहा है किसानों के प्रति, खास करके किसान विरोधी जो रवैया रहा है, उसकी वजह से किसान बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं कि हम सरकार की किसी भी रिपोर्ट पर हम यकीन करेंगे। और मैं आपको जैसे पहले भी कह रहा था कि लगातार 6 महीने का लगभग अंतराल है, ये कोविड समय ही चल रहा था, ये कोविड का बाहर का समय नहीं था। तो इसके अंदर आपने देखा किसान आंदोलन चला और वहां पर अभी कोई ऐसी चीज नहीं थी कि बहुत ज्यादा कोरोना की इन्फेक्शन आ गई है। अगर ऐसा होता तो वहां पर हालात बदतर हो जाते। ठीक है मनदीप जी, मैं समझ गया, आपका भी स्टैंड किसानों के साथ ही है। राय सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी क्या कहती है? अगर किसान टेस्टिंग और टीकाकरण को लेकर इनकार करें तो कांग्रेस कहां खड़ी है इसमें? आयुष जी, कोरोना के प्रकोप और किसान के संघर्ष पर कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन से सियासत ना करके बल्कि संवेदनशील मुद्दा समझते हुए जो सीधा मानवता के साथ जुड़ा है, केंद्र सरकार से बार बार पुरजोर मांग की है कि पहले किसान के खिलाफ बनाए गए जो तीनों काले कृषि कानून है उनको वापस ले। और जिस प्रकार कोरोना के काल में प्रधानमंत्री जी ने बंद दरवाजे से, चोर दरवाजे से अध्यादेश लाकर 3 कृषि काले कानूनों को भारतीय किसान पर थोप दिया, अपने चंद उद्योगपति मित्रों को निवेश क्षेत्र में एक तरफा एकाधिकार देने के लिए, तो वर्तमान 1 वर्ष के बाद, लगभग 400 दिन के बाद आज फिर वही समय आया है कि कोरोना का दूसरी लहर प्रचंड है। और ऐसे में प्रधानमंत्री और उसके कैबिनेट को समझना चाहिए, देखना चाहिए मानवता के आधार पर कि आज किसान को काले कानूनों से मुक्ति देकर अध्यादेश लाए और कहें कि तीनों किसी काले कानून वापस लिए जा रहे हैं। ऐसे में पता लगेगा संवेदनशीलता का, सच्चाई का, कि किस प्रकार से वास्तविकता के साथ देश के प्रधानमंत्री संवेदनशील होकर। ठीक है राय सिंह जी, ठीक है, वो मांग लगातार चल रही है, उसी मुद्दे पर लगातार आंदोलन भी चल रहा है। लेकिन जो मेरा सवाल था टेस्टिंग और टीकाकरण पर, अगर किसानों ने इनकार किया है
तो उस पर कांग्रेस किसके पाले में खड़ी है? टेस्टिंग होना चाहिए, टीकाकरण होना चाहिए, या फिर किसान अगर इनकार कर रहे हैं तो ठीक है वो? आयुष जी, मैं अगले जो मेरा प्रश्न आपका था उसके उत्तर पर आ रहा हूँ कि जहां तक किसान क्या चाहता है, किसान दो बातें चाहता है। पहला, कृषि कानून वापस, और दूसरा, वो स्वास्थ्य के प्रति सचेत हैं। उन्होंने कहा कि टेस्टिंग और उनका जो भी टीकाकरण का कार्यक्रम सरकार का है, पहले सरकार अपनी सच्चाई बताए कि सरकार प्रदेशवासियों को कहां तक उपलब्ध करा रही है। क्या हरियाणा प्रदेश की सरकार आज हरियाणा वासियों को स्वास्थ्य का लाभ दे रही है? न वैक्सीन है, न दवाई है, न टीकाकरण है। और आप देखिए आयुष जी, हरियाणा सरकार पूरे भारतवर्ष के अंदर तमिलनाडु के बाद दूसरे स्थान पर है कि जिन्होंने वैक्सीन को बर्बाद किया है, खराब किया है। ये वो लोग हैं जो आंदोलन के माध्यम से जो सरकार पर दबाव बनाया किसान का, उसको कहीं ना कहीं छेड़छाड़ करना चाहते हैं। इन तमाम लापरवाहियों के बावजूद अगर राय जी, सरकार अगर किसानों को तरजीह देने का दावा कर रही है तो उस दावे से कितना इत्तेफाक आप रखते हैं या उसे कितना खारिज करते हैं? के साथ कांग्रेस सदैव खड़ी है और उनके स्वास्थ्य को लेकर हम गंभीर हैं। हम चाहते हैं, हम फिर भी पुरजोर मांग आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से करेंगे, किसान नेता सभी अपने साथियों को समझाएं, बताएं कि वैक्सीन की कहां तक जरूरत है और कितना अहम किसान संगठनों के उस सुझाव के साथ है कि वो किस प्रकार स्वास्थ्य लाभ लेना चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी चाहेगी कि सरकार को गंभीर होना चाहिए। अगर क्यों सवाल उठता है कि किसान क्यों बैठा है, उस बीमारी को दूर करें। पहले जो बीमारी है कृषि कानूनों की, उसको दूर करें। उसको दूर करके ही जो स्वयं कोरोना का प्रकोप सामने आया वो दूर हो जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी चाहती है कि सरकार गंभीरता से मुद्दे को संवेदनशील समझे, तभी जाकर इस। चलिए ठीक है, प्रवीण अत्रे जी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं, लेकिन प्रवीण जी मैं आपका रुख करूंगा। उससे पहले मैं मेडिकल टर्म्स को समझना चाहूंगा और दर्शकों को भी डॉक्टर प्रिंस से बेहतर समझा पाएंगे। डॉक्टर प्रिंस, जिस कोरोना ने किसी को नहीं बख्शा, लगातार बड़े बड़े सियासी दिग्गजों से लेकर बड़े सिनेमा स्टार और जो लोअर कैटेगरी के लगातार श्रमिक थे भी, उनकी तरफ से भी संक्रमण का लगातार आंकड़ा सामने आया है। इसके बावजूद अगर किसान संक्रमित नहीं हुए तो क्या ये सौभाग्य मात्र था या फिर अलग से कोई इम्यूनिटी का एक पैमाना है जो किसानों में दिख रहा है? खास तौर पर किसान जो वहां पर धरना स्थल पर बैठे हैं, उनका जो एज ग्रुप है, उनके लिए वैक्सीनेशन और फिलहाल टेस्टिंग कितनी जरूरी है, मेडिकल टर्म्स में आप अगर समझा पाए। धन्यवाद आयुष जी, आप मुझे बोलने का मौका दिया। देखिए, जो कोरोना डिसीज है, ये जो कोरोना वायरस है, ये जब पिछले साल जब आया था तो हम लोगों को नहीं अंदाजा था कि ये इतनी संक्रमित कितना हो सकता है। पिछले साल हमें पता था, हमारे लिए सबके लिए नई डिसीज थी, तो हमें सीखने में उसको टाइम लगा। इस साल जो है ये थोड़ा म्यूटेट हो गया है। म्यूटेट हो गया मतलब क्योंकि इसका जो वायरस का म्यूटेंट है वो थोड़ा एग्रेसिव है। इस साल जो हम मानते हैं कि किसान भाइयों की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए उनको अभी तक संक्रमित नहीं हुआ है। बट हम इस बेसिस पर हम ये नहीं कह सकते कि ये आगे नहीं होगा, क्योंकि ये वाला जो म्यूटेंट है वो काफी एग्रेसिव है। ये सिर्फ पिछले साल जो था हमें था कि जो पिछले वाला वायरस था वो 60 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को ही परेशान कर रहा था, बट जो ये वाला म्यूटेंट है वो 30 साल से उम्र के लोगों को भी उतना ही परेशान कर रहा है। हम नहीं चाहेंगे कि किसान आंदोलन में जितने भी हमारे किसान भाई बैठे हुए हैं, अगर किसी को भी खुदा ना खास्ता वो अगर इन्फेक्ट कर जाता है तो उसकी वजह से हम काफी लोगों को, काफी किसानों को परेशानी हो सकती है। कोरोना जो वायरस है, ना ही वो किसी बीजेपी को देखता है, ना ही वो किसी कांग्रेस को देखता है, ना ही आप, ना ही इलैनो, वो किसी को नहीं देखता है, किसी भी पार्टी का नहीं है। वो सिर्फ इन्फेक्ट करना जानता है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को कैसे इन्फेक्ट किया जाए। हमें उसकी संक्रमितता को रोकने के लिए वैक्सीन का उपयोग बहुत जरूरी है इस टाइम पर, क्योंकि इसकी जो अग्रेसिवनेस है वो पिछले वाले वायरस से बहुत ही ज्यादा है। मेरी तो गुजारिश यही रहेगी कि मेरे किसान भाइयों से कि जितना जल्दी हो सके वैक्सीनेशन जरूर लीजिए, क्योंकि वैक्सीनेशन का बचाव बहुत जरूरी है। क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी एक से किसी दूसरे पर वो हो जाए, तो फैलने में उसको बहुत कम टाइम लगेगा। प्रणित जी, आपने विपक्षी बातें भी सुनी, मेडिकल टर्म्स को भी सुना और किसानों को भी सुना। किसानों का पक्ष राजेश जी ने रखा। सरकार की कोशिश ये थी कि किसानों को वैक्सीनेट किया जाए और अगर सिम्टम्स है तो उनको टेस्ट किया जाए, लेकिन किसानों को ये लग रहा है, किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि इस बहाने ऑपरेशन क्लीन को अंजाम देने की आपकी कोशिश है। विपक्ष कह रहा है कि आपको अगर किसानों की इतनी ही चिंता है तो फिर आप लोग कृषि कानून वापस लीजिए, किसान वहां पर बैठेंगे ही नहीं, न टेस्टिंग की जरूरत होगी, न वैक्सीनेशन की जरूरत होगी। अत्रे जी। आयुष, सबसे पहले तो हमें इस भ्रम को तोड़ना पड़ेगा, इस भ्रम को फैलने से रोकना पड़ेगा कि किसान कोरोना से संक्रमित नहीं हो रहा। देखिए, ये मैं मानता हूं कि हर आदमी की अपनी इम्यूनिटी होती है, अपना इम्यून सिस्टम होता है, और जिस व्यक्ति की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है तो वो इस तरह के वायरस के इन्फेक्शन से कहीं ना कहीं बचता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है
कि किसान भाइयों को कोरोना संक्रमण नहीं हो रहा। उदाहरण दे देता हूँ, जोगेंद्र सिंह हो रहा जो किसान नेता है और पंजाब से, वो कोरोना संक्रमित हुए। अभी मैं सुन रहा था यहाँ पे जो अपने आप को किसान नेता बता के साफ बात कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि साहब किसान को आपसे कुछ नहीं चाहिए, किसान को वैक्सीनेशन नहीं चाहिए। अरे साहब आप कैसे किसान नेता हैं? राकेश टिकैत बाहर तो बोलते हैं कि हमें वैक्सीनेशन नहीं चाहिए और खुद जाके वैक्सीन लगवा जाते हैं। इससे पता नहीं लगता कि आप किसानों के हितैषी नहीं है, आप केवल राजनीति कर रहे हैं। अगर आपको वैक्सीन नहीं चाहिए थी, राकेश टिकैत साहब से पूछ लेते कि वो वैक्सीन लगवा के क्यों आए। फिर साहब आपका फर्ज बनता है कि किसान भाइयों को समझाएं कि सरकार चाहती है वो हमारे नागरिक हैं और वो सुरक्षित रहे, इसलिए सरकार उनको वैक्सीनेशन करना चाहती है, सरकार टेस्ट करना चाहती है। लेकिन जो ये लोग किसान के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, ये खुद तो चुपके से दवाई ले लेंगे, लेकिन किसान भाइयों को कहेंगे कि साहब कोरोना नाम की कोई बीमारी नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। जबकि आयुष हम सब देख रहे हैं इस महामारी की वजह से संक्रमण कितनी तेजी से फैल रहा है। अभी यहाँ पे मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, साहब ये कह रहे थे कि साहब इन 3 कृषि कानूनों को वापस लेके किसान को मुक्त करो। साहब यही तो बड़ा सवाल है। देश के प्रधानमंत्री ने ये जो कानून लेके आए हैं, ये किसानों को मुक्ति दिलाने के लिए तो लाए हैं, किसान को स्वतंत्रता मिले कि अपनी उपज को अपने दामों पे कहीं पे भी बेच सके, उसीलिए ये कानून आए हैं। लेकिन आप लोग जिस तरह की झूठ की राजनीति कर रहे हैं, उसको कृपया बंद कीजिए। आयुष उदाहरण देता हूँ, कांग्रेस का तो सर इतना गिर चुका है राजनीति में। राहुल गांधी ने अभी आपको याद होगा आयुष एक ट्वीट कर दिया था और ट्वीट में ये लिख दिया कि सरकार ने जो कोरोना वॉरियर्स है उनका बीमा खत्म कर दिया। जबकि उससे एक दिन पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ट्वीट करके जानकारी दे चुका है कि जो कोरोना वॉरियर्स की इंश्योरेंस स्कीम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनाउंस की थी 50 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस, वो 24 अप्रैल तक के उसके केस सेटल्ड कर दिए गए हैं। उसके बाद वो आज भी बीमा योजना लागू है। 287 लोग अत्री साहब ठीक है, लेकिन जो 2 और बड़े सवाल विपक्ष की तरफ से पूछे जा रहे हैं, उनमें से एक सवाल ये था कि अगर आपको किसानों की चिंता है तो फिर बातचीत करिए। बातचीत तो शुरू हुई नहीं। गृह मंत्री अनिल विज ने वैक्सीनेशन को लेकर और टेस्टिंग को लेकर पहल जरूर की है, सराहनीय है और यकीनन होना चाहिए। लेकिन साथ साथ ये भी पूछा जा रहा है कि सरकार की तरफ से अगर बातचीत नहीं होगी तो किसान वहीं पर बैठे रहेंगे। बातचीत की पहल कब होगी? और अगर आपको किसानों की चिंता है तो धरना स्थल खत्म करवाने के प्रयास करिए। आयुष ऐसा है, आपको याद होगा 22 जनवरी को जो 11 दौर की वार्ता सरकार के प्रतिनिधियों और किसान नेताओं के बीच में हुई थी, 22 जनवरी को सरकार ने जो प्रस्ताव दिया था जिसमें ये कहा गया था कि 1.5 साल के लिए कानूनों को स्थगित कर देते हैं, एक कमेटी बना देते हैं जिसमें किसान प्रतिनिधि सरकार के प्रतिनिधि होंगे और वो आपस में मिल बैठ के तय कर लेंगे। और जब वो प्रस्ताव दिया था तो केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर साहब ने बड़ा स्पष्ट कहा था कि हमारा सबसे बेस्ट प्रस्ताव हमने आपको दे दिया, आपके पास क्या है वो आप लेके आइए। तो अब लेके तो इन लोगों को जाना है कि साहब हमारा प्रस्ताव ये है। अभी जो यहाँ पे साहब किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं नहीं अत्री साहब, इसके बावजूद भी गृह मंत्री अनिल विज ने लेटर लिखा था ना नरेंद्र सिंह तोमर को कि बातचीत होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, ये तो हम भी कहते हैं। किसी भी समस्या का समाधान बातचीत ही है आयुष। मैं यहाँ पे एक बात और याद दिला देता हूँ, जो साहब यहाँ किसान प्रतिनिधि के तौर पे बैठे हैं, यही आपके चैनल पे चर्चा में इन्होंने खुद ये कहा था कि अगर सरकार इन कानूनों को 3 साल के लिए सस्पेंड कर दे तो हम तैयार हैं, हम मांगे मानने के लिए तैयार हैं। इन्होंने खुद कहा था, पूछ लीजिए इनसे। और मैंने उसी चर्चा में कहा था कि अगर वाकई आप किसान नेता हैं तो आप अपने नेताओं को कहेंगे। चलिए राजेश दहिया जी से समझ लेते हैं कि कितने सहमत हैं वो। लेकिन दहिया साहब यहाँ पर सवाल ये भी है कि अगर राकेश टिकैत टीका लगवा लेते हैं वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आम किसान जो गरीब घर का है, जो गरीब किसान है, जो मजदूरी करता है अपने खेत में, वो अगर टीका लगवाने का उसके पास ऑप्शन है तो फिर वहां पर टिकैत साहब को ऐतराज आखिर क्यों हो जाता है? क्या ये जिम्मेदारी किसान नेताओं की नहीं है कि हमारे देश में बनी वैक्सीन, हमारे देश के डॉक्टर्स की तरफ से जो वैक्सीन बनाई गई है, डेवलप की गई है, वो वैक्सीन कम से कम आम किसानों को लगने दिया जाए, वो भी तब जब खुद टिकैत साहब वैक्सीन लगवा चुके हैं। वैक्सीन तो सरकार की है नहीं, न वैक्सीन बीजेपी की है न कांग्रेस की है, वैक्सीन देश के डॉक्टर्स की तरफ से डेवलप की हुई है। दहिया साहब, आयुष जी अत्रे साहब जो है बैठ के झूठी राजनीति करते ना, मुझे दुख लगता है। मेरा पहले से आपके चैनल पर वही सेट होता था कि अगर इन 3 काले कानून को 1.5 साल या 3 साल के लिए सस्पेंड कर दिया जाए और एमएसपी का कानून बना दिया जाए तो हम इस पर विचार करेंगे। ठीक है अत्री साहब सुनते हैं। एक फोन कॉल आएगा, अत्री सुन लेते हैं। झूठ की बात क्यों करते हो और फिर बीच में इंटरव्यू क्यों करते हो?
ठीक है दैया जी बोलिए। आपके बीच में बोला, क्यों बोल रहे हो आप? आपको ज्यादा बोल लगता है क्या? ठीक है, आपसे आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठते हैं, दैया जी बात पूरी करिए। मैं भी किसान हूँ, कमाल करते हैं आप, झूठ की राजनीति करते हैं यहाँ पर, उल्टी कुछ चीज बातें बोलते हैं। ये नेशनल चैनल है, यहाँ पर मर्यादा का ख्याल रखिए। मैं आज उस बात पर कायम हूँ कि 3 साल से कानून को सस्पेंड कर दीजिए, एमएसपी कानून बना दीजिए। हम आप बात में तैयार हैं, आपने बुलाया हमारे को, बोलिए। बैठ के कुछ का कुछ बोलते रहते हैं, किसान नेता मैं बोलता हूँ, जो करता हूँ वही करता हूँ मैं। ठीक है राजेश जी, जो मेरा सवाल था, अगर टिकैत साहब ने वैक्सीन लगवा ली है तो फिर आम किसान को, एक गरीब किसान को जो वहां पर बैठा हुआ है, उसकी जिंदगी दांव पर क्यों लगवा रहे हैं आप लोग? साहब एक ओनली टिकैट ही नहीं रहेगा, किसान बाकी किसान ही बैठे। थोड़ी सी आवाज बढ़ाइए दैया जी। लगवाना चाहता है, समझा? किसान वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते हैं, वो इस सरकार से बिल्कुल परेशान है, समझा? किसान जो है वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। उनको ऐसी राजेश जी, मेरा सवाल वही है, ठीक है आपकी दिक्कत हो सकती है सरकार से, वैक्सीन सरकार की नहीं है, वैक्सीन देश के वैज्ञानिकों की है, देश के डॉक्टर्स की तरफ से डेवलप की गई है, सरकार एक जरिया है बस। जिनको वैक्सीन लगी, क्या उनको दोबारा कोरोना नहीं हुआ? उनको भी कोरोना हुआ है। अरे हमें किसी को कोरोना नहीं हुआ, मेरे को नहीं हुआ। दैया जी ये बता देते फिर आज आप, ये टिकैत साहब को बता देते कि वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना हो रहा है। हालांकि एक अलग मैटर है कि वैक्सीन की एफिशिएंसी रेट होती है, कामयाबी दर होती है, उसमें 60% से लेकर 80% तक है कामयाबी दर, उसको बेहतर डॉक्टर प्रिंस बता पाएंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो चीज खुद टिकैत साहब ने की, उसको लेकर एक आम किसान को वंचित क्यों कर रहे हैं आप लोग? वहां पर बातचीत करिए आप लोग। आयुष जी, मैं ये कह रहा हूँ कि हरियाणा में कितने और आदमी बच्चे हुए हैं जिनको वैक्सीन की जरूरत है, उनको वैक्सीन लग नहीं पा रही है, उनके पास तो वैक्सीन। ये भी झूठ बोल रहे हैं, लगातार वैक्सीनेशन हो रहा है, लगातार हो रहा है, ये झूठ बोल रहे हैं। अत्रे साहब, मैं झूठ नहीं बोलता, समझा? आप झूठ बोल रहे हैं। वैक्सीन लग चुकी है, इस वक्त हरियाणा के अंदर 280 वैक्सीन सेंटर काम कर रहे हैं, प्रतिदिन लगभग एवरेज 70,000 लोगों को वैक्सीनेशन की आ रही है, लगातार वैक्सीन लग रही है। झूठ मत बोलिए, यहाँ पे 33 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। तो जी राजेश जी, आपसी आरोप प्रत्यारोप से थोड़ा सा ऊपर उठिए, बड़ा मसला है, और बड़ा मसला इस वजह से भी है क्योंकि इस समय इतना संवेदनशील वक्त चल रहा है जब 2-2 दिन टेस्ट के लिए दिल्ली में वेटिंग लगी चुकी है, इंतजार करना पड़ रहा है लोगों को। उस वक्त भी अगर टेस्टिंग और वैक्सीनेशन को लेकर इस तरह की आपसी बहसबाजी करेंगे तो ये शायद अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। लेकिन राजीव जी, मेरा सवाल था अभी भी बना हुआ, अगर सरकार तरजीह दे रही है किसानों को, फर्ज कर लेते हैं कि वैक्सीन बाकी लोगों को नहीं मिल रहा है, एक बार को मान लेते हैं, एक बार को ये मान लेते हैं कि बाकी लोगों का टेस्ट भी नहीं हो रहा है, अगर इसके बावजूद भी सरकार आपको तरजीह दे रही किसानों को, तो फिर इससे इनकार क्यों है? आयुष जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं सोनीपत में रहता हूँ, सोनीपत में कुंडली बोल रहा है, सोनीपत के अंदर लाल लैब वाले भी सैंपल लेने से मना कर दिया है। सिविल हॉस्पिटल में टेस्टिंग नहीं हो रही है, वैक्सीनेशन नहीं हो रही है। ये बैठ के यहाँ जो अत्रे झूठ बोल रहे हैं, ये आम जनता का चुनाव नहीं कर रहे हैं, किसानों पीछे पड़े हुए हैं। पहले जो हमारी सोनीपत जनता है उसको ठीक कर ले, हमारा डीसी का कोरोना। ठीक है राजेश जी, एक छोटा सा सवाल, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। राजेश जी ये बताइए कि अगर आप किसान नेताओं की तरफ से ये जिम्मेदारी से कहा गया कि किसान नेता टेस्टिंग और टीकाकरण नहीं करने देंगे और न करवाने देंगे, तो फिर ये जिम्मेदारी ली जाती है कि अगर किसी की भी खुदा न खास्ता कोरोना से जान जाती है, कोई कोरोना संक्रमित होता है उस भीड़ में, तो इसकी जिम्मेदारी भी उन्हीं किसान नेताओं की होगी जिन्होंने इस बात से इनकार किया है। ये आप यहाँ से आश्वासन देते हैं उन किसान नेताओं को, उन परिवारों को? ऐसा सर, हमारे जो तीनों धरने चले हुए हैं, कुंडली बॉर्डर, गाजीपुर, वहाँ पर हर एक आदमी के धरने का एक इंचार्ज बना रखा है, जो धरना प्रधान है। वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने आदमियों का वहाँ टीकाकरण कराए या न कराए, वो बीमार है उनका इलाज कराए। सरकार को हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारा मैनेजमेंट। राजेश जी, मेरा सवाल जो था बहुत स्पेसिफिक था, जिम्मेदारी लेंगे या नहीं लेंगे? किसी को संक्रमण होता है, किसी की जान जाती है खुदा न खास्ता, जैसा कि हो रहा है पूरे देश में, तो फिर ये जिम्मेदारी किसान नेताओं की होगी, आप ये कह रहे हैं? हमारे धरना प्रधान है सर, वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वो हर आदमी का ध्यान रखते हैं और वो पूरी केयर किए हुए हैं। उनको सरकार की किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास हर फैसिलिटी है, हम हर चीज को ध्यान से देते हैं। इनकी तरह नहीं होता जैसे सिविल हॉस्पिटल में कोई आदमी जाता है उसकी कोई केयर ही नहीं करते हैं। अमनदीप केसरी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। फिलहाल आपकी तरफ से कहा गया कि इनेलो की तरफ से भी वहां पर कैंप्स लगाए गए हैं, डॉक्टर्स रखे गए हैं, मेडिकल फैसिलिटीज अगर दी जा रही है, तो क्या ये पहल इनेलो नहीं कर सकती है कि जो बातचीत का जरिया, एक कोशिश की गई है बातचीत के जरिए वैक्सीनेशन और टेस्टिंग को वहां पर इंप्लीमेंट करने की, टेस्टिंग और वैक्सीनेशन को आगे बढ़ाने की, तो उस जरिया में आप एक मीडियम बन जाइए। जब सरकार की तरफ से डीसी और एसपी को भेजा जा रहा है, कम से कम इस पर बातचीत तो हो, आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है? हम बिल्कुल तैयार है। दिक्कत यहाँ पर आ रही है कि सरकार की मंशा नहीं है, सरकार हमें प्रोवाइड नहीं कराना चाह रही वैक्सीन। सरकार कह रही है कि हम डायरेक्ट वैक्सीन लगाएंगे। मंशा सरकार, मैंने पहले भी आपको कहा कि सरकार की मंशा साफ नहीं है। अभी जैसे आपने इनसे सवाल किया राजेश भैया जी से
कि अगर किसी की खुदा ना खास्ता जान जाती है कोरोना से किसान आंदोलन पे, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और पूरे देश में जो जाने जा रही है उसकी जिम्मेदारी क्या मोदी जी ले रहे हैं? क्या परवीन अत्रे जी ले रहे हैं? क्या भाजपा की सरकार ले रही है? आपके चैनल के माध्यम से अभी पूछ लेना परवीन अत्रे जी से कि किसान कुंडली बॉर्डर पे, जो दिल्ली के बॉर्डरों पे ज्यादा किसान बैठे हैं, या भारतीय जनता पार्टी की रैली जो पश्चिम बंगाल में रहे वहां ज्यादा लोग हैं? आप अमनदीप जी ये बताइए, अमन जी ये बताइए आप, ठीक है अमन जी ये बताइए, अगर आप किसी भी पॉलिटिकल रैली में भीड़ को गलत बताते हैं तो क्या ये आप सही कह देंगे कि किसानों की भीड़ जो है वो अलग है, पॉलिटिकल रैलीज की भीड़ अलग है, यहाँ पर वैक्सीनेशन होना चाहिए, यहाँ पर नहीं होना चाहिए? भीड़ तो भीड़ है, और कोरोना के लिए कम से कम इंसान है, उसमें न बीजेपी ने है, न पॉलिटिकल रैलीज हैं, न किसान आंदोलन है, ये तो कम से कम मान रहे होंगे आप? नहीं सर, ये वाजिब सवाल है ना, तो केवल किसानों को टारगेट क्यों? पश्चिम बंगाल की रैलियों में वैक्सीन और टेस्टिंग नहीं होगी क्या? अगर किसानों को आप टारगेट स्पेसिफिकली करना चाहते हैं, और जब आपको पता है कि किसान आपकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करते, तो जी ये सवाल तो मैंने पहले ही किया कि अगर सरकार तमाम लापरवाहियों के बावजूद, जैसा आप कह रहे हैं, उसके बावजूद अगर किसानों को तरजीह दे रही तो दिक्कत क्यों है? दिक्कत इसलिए है कि अगर सरकार हमारे जैसी संस्थाओं के थ्रू, और जो जितने भी समाज सेवी संस्था वहां पर मेडिकल कैंप है, उनके थ्रू किसानों को वैक्सीन और टेस्टिंग की सुविधा प्रोवाइड करेगी, तो किसानों को विश्वास होगा। इस पर मैं प्रवीण अत्रे जी की राय लूंगा, लेकिन राय सिंह जी का रुख करूंगा मैं। ठीक है मनदीप जी, आपका पक्ष मैंने जान लिया कि आप मीडियम हो सकते हैं, आपके जो डॉक्टर्स हैं, आपकी जो फैसिलिटीज है उसके जरिए आप टेस्टिंग करवाएंगे और वैक्सीनेट करवाने का ऑप्शन रख रहे हैं, ठीक है? इस पर क्या किसान नेता दहिया साहब कहते हैं ये भी मैं जानना चाहूंगा, अत्रे साहब का पक्ष क्या है ये भी जानेंगे। लेकिन राय सिंह जी, अगर टेस्टिंग और टीकाकरण को आप लोग जरूरी समझते हैं जैसा कि आपने कहा है, तो फिर किसानों के स्टैंड को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए आयुष जी, पहले तो जो मेरे मित्र भाजपा के प्रवक्ता ने कुछ बातें रखी हैं राहुल गांधी जी के विचारों को लेकर, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतवर्ष के अंदर केवल एक बात, राहुल गांधी जी वो नेता थे जिन्होंने 1 वर्ष पहले कोरोना के प्रचंड आकार को और बढ़ते प्रकोप को बताया था, लेकिन उस समय भी राय सिंह जी, दिक्कत यही है, हर पार्टी क्रेडिट लेने की होल्ड में लगी है। आप महाराष्ट्र की बात नहीं करेंगे, बीजेपी मध्य प्रदेश की बात नहीं करेगी, आप छत्तीसगढ़ की बात नहीं करेंगे, बीजेपी शासित राज्यों की बात नहीं करेगी। आयुष जी, आज आप बिना निर्बाध मेरी बात सुने कृपया, उसके बाद आप सवाल करना। देखिए, मैं अत्रे जी के प्रश्न को उत्तर जरूर दूंगा। इन्होंने राहुल जी को इस डिबेट में शामिल किया है तो बताऊंगा। अब राहुल जी ने जिस प्रकार कोरोना को लेकर बात करी थी, उस समय क्या था कि उन्होंने समझाया, बताया जनता को और सरकार को, लेकिन सरकार नमस्ते ट्रंप के पांव छूने में लगी थी। और तो धन्यवाद करते अमेरिका का, जिन्होंने नमस्ते को ट्रंप भी कराया और भारत के विकल्प के रूप में समझाया भी है कि देश के अंदर लोकतंत्र कैसे चलता है। रही बात कोरोना क्यों लेकर, अरे मेरा सवाल है जी आपसे, 1 वर्ष लगभग 400 दिन हो गए हैं, आपने बीमारी को रोकने के लिए हरियाणा सरकार की तैयारी क्या है? शून्य। कोई नया अस्पताल वैकेंसी व्यवस्था बढ़ाई है? शून्य। राहत पैकेज तो 10 लाख करोड़ में से हरियाणा के कितना हिस्सा मिला है, कहाँ खर्च हुआ है? शून्य। गृह मंत्री जी आरोप लगाते हैं कि सरकार ने कि ऑक्सीजन को, हरियाणा सरकार की ऑक्सीजन को दिल्ली प्रदेश की सरकार लूट रही है, ट्रक को हड़प रही है, छीन रही है, चोरी कर रही है। अरे क्या किसी थाने में कोई FIR दर्ज है? कुछ नहीं है। कोविड शेल्ड के रेट पर एक तरफ। ठीक है राज जी, आपने राहुल गांधी वाले हमले का जवाब दे दिया। अब जो मेरा सवाल था, किसानों के स्टैंड पर कांग्रेस क्या कह रही है, जल्दी संक्षेप में। हाँ, तो ये सरकार केवल और केवल आपदा में अवसर लूटने का मानती है, इनके पास कोई जवाब नहीं है। और अत्रे जी जैसे प्रवक्ता यहाँ पर सराब झूठ बोलते हैं। चलिए राजेश भैया जी, मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे है, जो इनेलो ने एक ऑप्शन रखा है कि इनेलो के जो डॉक्टर्स है, मेडिकल फैसिलिटीज जो वहां पर है, मैं अत्रे साहब आपके पास ही आ रहा हूँ, दहिया साहब का जवाब सुन लीजिए बस। अगर उनके जरिए वैक्सीनेशन और टेस्ट का ऑप्शन अगर होता है तो क्या उसके लिए आप लोग तैयार हैं? तब भी आपको सरकार की साजिश ही लगेगी? ऐसा जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हमारी फैसिलिटी है, उसको अगर वो सपोर्ट करते हैं तो हम उसके लिए एग्री रहेंगे, क्योंकि हमें अपने डॉक्टरों में विश्वास है, सरकार के डॉक्टरों में कोई विश्वास नहीं। ठीक है प्रवीण अत्रे साहब, वहां पर जो डॉक्टर्स हैं, अगर उनके जरिए वैक्सीनेशन और टेस्टिंग होती है तो किसान तैयार हैं, कम से कम ये आश्वासन दिया जा रहा है, इसको लेकर क्या सरकार आगे बढ़ेगी? जी आयुष, मैं इसका जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले कांग्रेसी मित्र ने 2-3 बातें कही हैं, बहुत जरूरी है उनके बात का जवाब देना। वो हमसे पूछ रहे थे कि हरियाणा सरकार ने 1 साल में क्या तैयारियां की हैं।
देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज आयुष के कुछ पार्टी का प्रवक्ता ये सवाल कर रहा है, जो पार्टी देश के अंदर 7 साल सत्ता में रह के देश की जनता को शौचालय तक नहीं दे पाई, वो पार्टी का प्रवक्ता हमसे सवाल कर रहा है। अब मैं बताता हूँ कि हमने 1 साल के अंदर क्या किया। आयुष आपको याद होगा जब देश के अंदर, अरे इनको चुप करवा लीजिए, अब आप चुप हो जाओ। ठीक है, आपसे आरोप प्रत्यारोप से बचते हैं। राय सिंह जी ठीक है, सुन लेते हैं। जो आपने पूछा उसी का जवाब दे रहे हैं वो, ठीक है सुन लीजिए। हाँ, अरे मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ, आपका मैं अरे सुन लो, आप जवाब दे रहा हूँ उसका। जो पार्टी 60 साल अत्री साहब जल्दी, फिर मुझे डॉक्टर प्रिंस का भी रुख करना है। मेडिकल टर्म्स को ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे जल्दी। राय सिंह जी सुन लीजिए। राय सिंह जी ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए इस चीज से ऊपर उठना पड़ेगा, वरना जो लोग हैं, खास करके जो किसान, आम किसान हैं, वो ये देख रहा होगा कि हमारे मुद्दों पर कितना लोग आपसी बहसबाजी में पड़ते हैं और आपसी आरोप प्रत्यारोप कितना करते हैं। अत्री साहब बात पूरी करें। जब हम चर्चा कर रहे हैं, अगर कोई आरोप लगाता है तो उसका जवाब देना बनता है। और ऐसी पार्टी का प्रवक्ता जो 60 साल में देश की जनता को शौचालय नहीं दे पाए, वो हमसे पूछ रहे हैं हमने क्या तैयारी की है। देखिए जब देश के अंदर पीपीई किट नहीं थी, देश के अंदर प्रदेश में वेंटिलेटर नहीं थे, आइसोलेशन बेड नहीं थे, आईसीयू नहीं थे, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर प्राप्त वेंटिलेटर है। भाई ये चिल्लाए, इनको चुप करा दो यार। अगर इनको चर्चा चाहते हो कि ये डिस्कस करे तो फिर मैं भी करूंगा। राय सिंह जी सुन लीजिए। राय सिंह जी मैं आपके पास आऊंगा, आपका जो रिएक्शन मैं सुनूंगा और दर्शक भी उसको जानना चाहेंगे, लेकिन आप लोग अगर अदब से, तहजीब से, मर्यादा रखते हुए बोलेंगे तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा और कम से कम आप दोनों कहना क्या चाह रहे हैं वो दर्शक भी सुन पाएंगे। वरना इस तरह से किसी की बात स्पष्ट नहीं हो रही है, मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप इस गफलत या मुगालते में कि आपकी बात सुनी जा रही तो बिल्कुल ये कंफ्यूजन है आपकी। अजय साहब बात पूरी करिए। आयुष हमेशा ये बात कही जाती रही है कि किसी भी बीमारी की वैक्सीनेशन 10 साल से ज्यादा जो समय लग जाता है, 15 साल से ज्यादा समय लग जाता है। यही सरकार थी, इसी सरकार की कोशिश है और हमारे जो वैज्ञानिक है उनकी रिसर्च की बदौलत हम 1 साल के कम समय में वैक्सीन ले आए हैं। आज हरियाणा के अंदर 1800 वैक्सीन सेंटर है जहाँ पे लगातार वैक्सीन लग रही है। 33 लाख से ज्यादा लोगों को हरियाणा में वैक्सीन लग चुकी है। 45,000 आइसोलेशन बेड हरियाणा प्रदेश के अंदर है। 21,000 बेड जो है हरियाणा के अंदर बाकायदा ऑक्सीजन की उपलब्धता है। हमारे पास वेंटिलेटर जो है लगभग 1080 वेंटिलेटर है। ऑक्सीजन बेड हमारे पास 2031 है। ठीक है अजय साहब, अब जो मेरा सवाल था, ठीक है मेरा जो सवाल था कि जो ऑप्शन राजेश दहिया जी ने कहा है कि वहां पर हमारे जो डॉक्टर मौजूद हैं किसानों के बीच, उनके जरिए अगर आप लोग वैक्सीनेशन और टेस्टिंग करवाना चाहते हैं तो वो उनके लिए वो ठीक है, कन्विंसिंग है। देखिए ऐसा आयुष, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपके पास कोई डॉक्टर वहां पे उपलब्ध था तो नरेश टिकैत जो है वो अपनी वैक्सीन लगवाने के लिए सरकारी हॉस्पिटल में क्यों गए। देखिए मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे इनकी बात से एतराज है, मैं केवल इसलिए कह रहा हूँ अगर आपके पास कोई डॉक्टर है, अगर आपके पास कोई स्वास्थ्य, अरे भाई इनको चुप कराओ यार। अमनदीप जी मैं लौटता हूँ, राय सिंह जी आपके पास भी लौटूंगा, लेकिन सुन लीजिए एक बार क्लियर हो जाए सरकार का पक्ष क्या है। आप केवल राजनीति करके आम किसान को वैक्सीनेशन और टेस्टिंग की सुविधा से वंचित क्यों करना चाहते हैं। अगर वाकई आपके पास कोई मेडिकल सुविधा वहां पे कोई टीम है तो सरकार को लिख के दीजिए कि साहब हमारे पास ये क्वालिफाइड डॉक्टर्स है, ये इनका नाम है, अगर आप इनको कंसीडर करोगे तो सरकार उस पर विचार कर लेगी। लेकिन आप झूठ बोल के राजनीति तो मत कीजिए। ठीक है डॉक्टर प्रिंस मैं आपके पास आ रहा हूँ। फिलहाल हमने यहाँ पे कहा कोरोना को ट्रेस करने के लिए टेस्टिंग कितना बड़ा कारगर हथियार है हमारे लिए, और साथ साथ वैक्सीनेशन। फिलहाल अगर इजराइल जैसा देश वैक्सीनेशन के दम पर ही ये दावा करता है कि वो कोरोना मुक्त हो चुका है, यूरोपियन कंट्रीज में अगर इस लेवल पर वैक्सीनेशन लगातार चल रही है और कोरोना मुक्त होने के दावे लगातार अब कुछ देशों से निकलकर सामने आने लगे हैं, तो वैक्सीन कितना बड़ा हथियार है डॉक्टर प्रिंस। हमारी वो अभी तक 10 करोड़ लोग हम वो रिसीव कर चुके हैं, जिसके बाद पहली डोज के बाद सिर्फ 17,000 लोगों को इन्फेक्शन हुआ है। उसकी दूसरी डोज 1.5 करोड़ लोग यूज कर चुके हैं, जिसके बाद सिर्फ 5,000 लोगों को कोरोना का इन्फेक्शन हुआ है। अब आप खुद ही देख लीजिए, 10 करोड़ लोगों में से 17,000 मतलब 0.02% लोगों को इन्फेक्ट हुआ कोरोना। आप इसी डाटा से अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी कारगर है ये। दूसरी बात, अब जिसको हो गया है या हमें पता है कि इस बंदे को कोरोना है और हमें उससे दूरी बनानी है, अब पहली सेफ्टी बंदा खुद से करता है। हम कह देते हैं कि सरकार ने क्या किया, इस सरकार ने क्या किया, उस सरकार ने क्या किया। कोरोना को ये नहीं पता है कि किसकी सरकार है, कौन क्या कह रहा है। पहली सेफ्टी खुद से है। अगर हम खुद की सेफ्टी करेंगे तो हमें किसी सरकार की जरूरत नहीं है। अगर हम खुद की सेफ्टी करेंगे, हमारे साथ रहने वालों की भी उनकी भी सेफ्टी होगी। तो ये चीज हमें खुद से सीखनी है। हमें किसी को सिखाना या किसी सरकार को ब्लेम करना, कोरोना को नहीं पता है कि ये इस सरकार की वजह से हुआ है, उस सरकार की वजह से हुआ है। खुद की सेफ्टी, अपने परिवार वालों की सेफ्टी, अपने साथ साथ अपने देश की सेफ्टी,
खुद की सेफ्टी होगी तो सबकी सेफ्टी होगी, ना हमें किसी की जरूरत होगी, ना हमें कोई लड़ने की जरूरत होगी। अगर हम पॉजिटिव हो गए और यूनिटी के साथ इस कोरोना को हरा सकते हैं तो वही सबसे बड़ी वैक्सीन है, वही सबसे बड़ी दवाई है। हमें एक और छोटा सा सवाल मेरा, पॉलिटिकल रैलीज के साथ साथ जो धरना चल रहा है, दोनों को ही आप किस नजर से देखते हैं? डॉक्टर होने के नाते पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव्स के अलग अगर देखा जाए, इस तरह की भीड़ दोनों ही जगहों पर अगर जुटती है, कितनी घातक हो सकती है, खास करके जब डबल म्यूटेंट वायरस की बात हो रही है? मैंने आपको स्टार्टिंग में यही समझाया था कि पिछले साल हमें नहीं पता था कि ये कोरोना किस तक जा सकता है, कहां तक इसकी सीमा है। बट इस बार जब हमें पता था, सभी को पता था, हम ये नहीं कहते कि बीजेपी ने रैली की, यहाँ पर कांग्रेस ने रैली की, यहाँ आपकी रैली हुई या इनेलो की रैली हुई, सभी को पता था। अगर हम खुद ही सोच के अगर वो चीज ना करें तो उससे हमें डरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम रैली में खुद ही जाते हैं, हमें सब कुछ पता होने के बाद भी हम खुद रैली में पहुंचते हैं। बिल्कुल, एक बड़ा पहलू है कि हम खुद कितने जागरूक है। सरकार की जवाबदेही जिम्मेदारी बिल्कुल तय होनी चाहिए, लेकिन खुद की जागरूकता भी एक बड़ा सवाल है। अमनदीप जी, मैं 20-20 सेकंड आपको और राय सिंह जी को दे पाऊंगा, मेरे पास वक्त कम है। अमनदीप जी पहले कहिए। केवल आपको इसी बात के लिए कहना चाहूंगा, देखिए भाजपा प्रवक्ता की बातों से हंसी आती है। कह रहे हैं कि हमने 1 साल में वैक्सीन तैयार कर दी हमारी सरकार ने, तो जो पूरी दुनिया में वैक्सीन तैयार हो रही है क्या वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तैयार की? मतलब शर्म भी आती है इनको। चलिए, वैक्सीन पर जो क्रेडिट लेने की होड़, उसको लेकर आपने हमला बुलाया। राय सिंह जी जल्दी से। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि साहब वहां पर अगर डॉक्टर उपलब्ध थे तो टिकैत साहब ने वहां जाके इंजेक्शन क्यों लगवाया? अरे भाई, मेरे भाई, इंजेक्शन वहां पे नहीं है, डॉक्टर्स तो जरूर है, लेकिन वैक्सीनेशन सरकार ने वहां पर नहीं। ठीक है राय सिंह जी, ठीक है राय सिंह जी 20 सेकंड। वैक्सीनेशन तो राय जी जल्दी। सरकारी अस्पतालों में है, तभी तो जाके वहां पे लगवाएंगे। आयुष जी, केंद्र की भाजपा एवं प्रदेश के गठबंधन की सरकार की ढुलमुल नीतियां और नाकाम प्रबंधन को प्रदेश की जनता सहन कर रही है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी केंद्र सरकार को आईना दिखाया, इनकी झूठ की किताब की पोल खोल दी। न दवाई है, न टेस्टिंग है, न वैक्सीन है, न बेड है, न ऑक्सीजन है। 400 दिनों के बाद आज तक कोरोना की लड़ाई लड़ने के लिए केवल एक विकल्प हमारे और आपके पास बचा है, भगवान पर भरोसा। चलिए ठीक है, व्यवस्था को लेकर आपका सवाल है। अत्रे साहब, मेरा सवाल आपसे है, ठीक है, किसान नेताओं की बिल्कुल जिम्मेदारी तय होनी चाहिए अगर वो इनकार करते हैं, लेकिन साथ में सरकार की भी तो जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को लेकर आगे कैसे बढ़ेंगे? ऐसा है, सरकार अपनी जिम्मेवारी को समझती है, इसीलिए सरकार ने पूरे प्रदेश के अंदर, चाहे वैक्सीनेशन की बात हो चाहे टेस्टिंग की बात हो, अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए बराबर व्यवस्था की हुई है। 40,000 टेस्ट प्रतिदिन की एवरेज है, 70,000 वैक्सीनेशन पर डे की एवरेज है, 1800 वैक्सीनेशन सेंटर खोले हुए हैं। चलिए ठीक है, प्रवीण अत्रे जी बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। डॉक्टर प्रिंस, राजेश दहिया जी, अमनदीप जी, राय सिंह जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। टेस्टिंग और वैक्सीनेशन एक बड़ा हथियार, इससे जुड़ने की जितनी कोशिश आप कर सकते हैं बिल्कुल करिए। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, खबरें लगातार जारी बने रहें।